गांव के एक कोने में एक पुराना घर था। यह घर कई सालों से खाली पड़ा था क्योंकि लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते थे। पुरानी दीवारों और सीलन से भरे इस घर में कुछ अस्वाभाविक सा महसूस हो रहा था। लेकिन रफीक और उसकी पत्नी मीतू ने फैसला किया कि वे शहर की हलचल से दूर इस घर में रहेंगे। रफीक का एक साधारण ऑफिस जॉब था। वह एक प्राइवेट कंपनी में ऑफिस मैनेजर के रूप में काम करता था। दिन का अधिकांश समय ऑफिस में ही बीतता था, लेकिन कभी-कभी उसे लगता कि शहर की तेज जिंदगी से कुछ राहत चाहिए। वहीं मीतू एक स्कूल की टीचर थी जो घर से ही काम करती थी। उनका छोटा बेटा सायन भी था जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। शहर की हलचल से कुछ राहत पाने के लिए उन्होंने गांव में आकर बसने का निर्णय लिया। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण उनके लिए मानसिक शांति का प्रतीक बन गया था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। रफीक सुबह ऑफिस जाता, मीतू घर के काम करती और सायन अपने खेल कूद में व्यस्त रहता। शाम को वे सब एक साथ डिनर करते और पारिवारिक संबंधों को और भी मजबूत करते। लेकिन कुछ दिनों बाद इस घर का माहौल थोड़ा अजीब सा होने लगा। एक रात जब रफीक ऑफिस से लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि घर का वातावरण कुछ बदला बदला सा था। अंदर एक अजीब ठंडक थी। मीतू ने कहा, आज रात मैंने खिड़कियां खोल रखी थी, शायद हवा आ रही है। लेकिन रफीक को ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। सायन अचानक डर से चीखते हुए उठा, माँ, पापा, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। रफीक ने सोचा कि शायद सायन ने कोई सपना देखा है, लेकिन सायन बार बार यही कह रहा था। रफीक घबराए हुए थे, सोचने लगे, यह सामान्य नहीं है। अगली सुबह रफीक ने घर के मालिक से बात की। मालिक ने बताया, इस घर में बहुत साल पहले एक महिला रहती थी। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और उसके बाद से घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव वाले भी यही कहते थे कि कई लोग इस घर में रहना नहीं चाहते थे। रफीक को लगा कि यह शायद कुछ ज्यादा ही कल्पना की बातें हैं। लेकिन अगली रात घर में फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। एक तरह की फुसफुसाहट, जैसे कोई बात कर रहा हो। रफीक और मीतू दोनों डर से कांप रहे थे, लेकिन सायन कुछ नहीं कह रहा था। फिर अगले कुछ दिनों में उस अजीब आवाज में और तीव्रता आ गई। कभी-कभी रात के समय कमरे में एक अजीब सी ठंडक छा जाती थी। रफीक को लगता था कि वह शायद कुछ ज्यादा सोच रहा है, लेकिन एक दिन रात को जब वह कमरे की खिड़की बंद करने जा रहा था, उसने एक अजीब सी छाया देखी। अगले दिन रफीक ने घर के एक कोने में एक पुराना बंद दरवाजा देखा। जब उसने दरवाजा खोला तो एक गंदगी और अजीब सी गंध महसूस हुई। साथ ही एक डरावनी ठंडी हवा बाहर आई। रफीक और मीतू थोड़ा डर गए और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उस रात एक और भयानक दृश्य ने उनका सामना किया। कमरे के एक कोने में एक महिला की धुंधली सी छाया दिखी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। यह क्या है? मीतू डर से फुसफुसाई। सायन चीखते हुए बोला, माँ, पापा, मुझे यहाँ से ले चलो। उनकी नजरें घबराई हुई थीं और उन्हें समझ में आ गया कि वे किसी अदृश्य दुश्मन के सामने खड़े हैं। गांव वालों ने उन्हें एक प्रसिद्ध कबीराज के पास भेजा, जो इन घटनाओं का समाधान कर सकते थे। कबीराज आया और उसने कुछ विशेष मंत्र और औषधियों से घर की सफाई शुरू की। उसने कहा, इस घर में एक आत्मा का वास है जो शांत नहीं हो पाई है। इसे शांत करने के लिए हमें खास उपाय करने होंगे। कबीराज ने मंत्रों का जाप किया और घर में कई औषधियों का इस्तेमाल किया। कुछ समय बाद घर का वातावरण बदलने लगा। वह डरावनी आवाजें और ठंडक धीरे धीरे खत्म हो गई। घर में फिर से शांति और सामान्य वातावरण लौट आया। रफीक, मीतू और सायन ने यह अनुभव किया कि उन्होंने एक भयानक चीज का सामना किया था, लेकिन साहस, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति के साथ वे उस अज्ञेय शक्ति को परास्त करने में सफल रहे। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि कभी-कभी हमें अपनी पुरानी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है और तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं।